विजिबल एनवायरनमेंट चल करते हैं वापस अपनी सीरीज पे। तो सीरीज बनती थी कौन सी, कॉस्ट अकाउंटिंग की। वो मैटर नहीं करता चाहे बीकॉम प्रोग्राम में हो चाहे बीकॉम ऑनर्स में हो, बस आपको याद रखना सेमेस्टर जो है वो सेकंड या फोर्थ या फिर सिक्स्थ में से कोई सा एक होना चाहिए, ठीक है। आप ये सीरीज देख सकते हो आराम से, तो दिक्कत तो नहीं। चलिए तो इस बार चलने वाले भाई चैप्टर नंबर तीसरा। चैप्टर तीसरा कौन सा था, अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल कॉस्टिंग। और ये जो चैप्टर तीसरे की लास्ट वीडियो है जिसके अंदर हम सीखेंगे ईओक्यू के न्यूमेरिकल्स थोड़े से करेंगे और मैक्सिमम और जो मिनिमम लेवल था वो निकालेंगे, रीऑर्डरिंग लेवल निकालेंगे, मतलब न्यूमेरिकल्स की वीडियो है बस, खाली इसके अंदर न्यूमेरिकल्स करे जाएंगे। तो मैं अगर आपने कांसेप्ट नहीं सीखे फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है प्रीवियस वीडियो का, जाइए फटाफट से देख के आइए, समझ में। ठीक है, ये तीसरा चैप्टर है, मतलब तीसरे चैप्टर का तीसरा पार्ट है। इससे पहले दो पार्ट और बन चुके हैं, आप पहला और दूसरा पार्ट देख लोगे तो आपका सब तरीके से सेटल हो जाएगा सब चीज, सिंपल सा। चलिए फिलहाल तो चालू करते हैं। टॉपिक का नाम आता है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, ठीक है भाई। तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं सर, और मैं बता रहा हूँ कि मैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ज्यादा करवाता हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं करवाता कि एक ही न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए आपको दो दिन चलते वीडियो बना दूं। तो एक जो इससे पहले वाली वीडियो बनी है उसमें भी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस ही करी हमने एक तरीके से, और इस वाली वीडियो में भी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, क्योंकि वो पता है कि एग्जाम से वाला क्वेश्चन जो है वो पक्का आपको देखने को मिलेगा, इसमें डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाला है, तो फिर इस वजह से डेफिनेटली प्रैक्टिस तो बनती है, सिंपल सा। चलिए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके हिसाब से हम आंसर निकालना चालू करते हैं। देखिए तो आंसर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है द एनुअल डिमांड फॉर एक प्रोडक्ट इज 6400 यूनिट्स, यानी कि जो एनुअल डिमांड है क्वेश्चन में वो क्या दे रखी है 6400 यूनिट। इसको बोल देते हैं ए मतलब क्या होता है एनुअल डिमांड जितनी होती है वो कितनी है 6400 यूनिट, समझिए। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज 1.5 पर यूनिट पर एनम, यानी कि इन्वेंट्री की कैरिंग कॉस्ट दे रखी है, यानी कैरिंग कॉस्ट कितनी दे रखी है 1.50 रुपीस, ठीक है भाई, हाँ जी पर यूनिट। उसके बाद क्या रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ वन प्रोक्योरमेंट इज 75, मतलब कि एक बार ऑर्डर करने की जो कॉस्ट है इसको ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब ओ के नाम से रिप्रेजेंट करूंगा मैं इसे, ठीक है, जो कि कितनी है 75 रुपीज, 75 रुपए। और उस पर क्या है डेटा आपको निकालना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। चलिए तो आपको ये सारी चीजें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी आपको मिल चुकी है, निकालना चालू करते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो सबसे पहला स्टेप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालना है, EOQ। इसका फॉर्मूला आपको बताया था मैंने पहले से, हाँ जी 2AO अपॉन में C, यही फॉर्मूला होता है। चलिए जी चालू करते हैं फिलहाल। तो क्या क्या रखा भाई 100√2। ए कितना है, ए मतलब एनुअल जो भी आपका यूनिट चलते कंजम्पशन होता है कंपनी के अंदर वो कितना है 6400, 6400 मल्टीप्लाई में ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी बोल रखी है उन्होंने 75, ठीक है भाई, हाँ जी, अपॉन में कैरिंग कॉस्ट कितनी रखी है 1.50 आपको दे रखी है कैरिंग कॉस्ट। इसके अलावा कुछ और दे रखा है नहीं, बस खत्म। इसको आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। हाँ भाई तो क्या क्या करना है भाई 2 मल्टीप्लाई बाय 6400 और मल्टीप्लाई बाय 75 और उसके बाद डिवाइड बाय 1.5, तो आपका आंसर आ गया भाई 64,000 नहीं 6,40,000। 1 2 3 4, ठीक है भाई 6,40,000 आ गया। अब इसका आपको रूट निकाल देना है, तो रूट निकालते के साथ ही आपका आंसर आ जाएगा 800। तो ये आ गई 800 यूनिट्स। 800 यूनिट्स क्या है ये है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो क्वेश्चन वाले ने पूछी थी, सिंपल सर, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बहुत अच्छे। फॉर्मूला मैं सिखा चुका हूं पहले और कैसे निकालते हैं ये सब चीजें पहले कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर। नंबर ऑफ ऑर्डर क्या है अगली बार निकालने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचिए नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर कैसे निकालें। टोटल हमें पूरे साल में जरूरत होती है नंबर ऑफ, अच्छा फॉर्मूला बता देता हूं, नंबर ऑफ ऑर्डर का लिखे, थोड़ा सा इसको अलग करते हैं भाई, ठीक है। इसका आया था 800 यूनिट्स, ठीक है, ठीक है। चलिए नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्डर का जो टोटल यूसेज होती है उसको डिवाइड कर दो EOQ से, जो आप ऑर्डर कर दे क्वांटिटी या फिर ऑर्डर क्वांटिटी उसे डिवाइड कर दो आपका आ जाएगा, ठीक है। टोटल यूसेज आप कितना यूज करते हो पूरे साल के अंदर सामान 6800 क्वांटिटी का पूरे साल में सामान यूज करते हो, और एक बार में ऑर्डर करने पे कितनी क्वांटिटी मंगा रहे हो 800 क्वांटिटी मंगा रहे हो, तो यानी कितनी बार आपको ऑर्डर करना पड़ेगा 20 से 20 8 8 जा 64, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्डर कितना आ गया 8 टाइम्स। कितनी बार आपको ऑर्डर करना पड़ेगा 8 बार, 8 टाइम्स। कोई दिक्कत तो नहीं, आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहां गया, ये रहा टाइम बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर, लगातार जो दो ऑर्डर करते हैं उसके बीच में कितना टाइम आपको लगेगा, मतलब कि ऑर्डर का। अब सोचिए ध्यान से, साल में कितने दिन होते हैं, साल में कितने महीने होते हैं, साल में होते हैं 12 महीने, यानी साल में 12 महीने होते हैं। और मैं कह रहा हूं मेरे को एक बार ऑर्डर करने में कितना टाइम लगता है, मतलब कि 8 महीने, मतलब कि सॉरी पूरे साल में मैं कितनी बार ऑर्डर करता हूं 8 बार ऑर्डर करता हूं। साल में होते हैं 12 महीने,
12 महीनों में से 8 बार तो मैं ऑर्डर करता हूँ। अब 8 बार ऑर्डर करता हूँ मतलब कि कितने टाइम इंटरवल पे हम ऑर्डर करेंगे, तो वो निकालने के लिए सर मतलब कि क्या निकाल रहा हूँ मैं, टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑर्डर, टाइम डिफरेंस बोल दो इसे, टाइम डिफरेंस लगा रहा हूँ कि मैं हर कितने टाइम में ऑर्डर करूंगा, तो 12 मंथ लगते हैं पूरे साल में, डिवाइड बाय 8, क्योंकि मैं 8 बार ऑर्डर करता हूँ तो बस उससे डिवाइड कर देना है 12 को 8 से, तो ये हो गया 4 के 12 से, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी कि 1.5, यानी कि 1.5 मंथ, ठीक है। यानी कि मेरे को एक बार ऑर्डर करने के बाद दूसरा ऑर्डर करने के बीच में जो टाइम डिफरेंस होगा वो होगा 1.5 महीने का, यानी कि 1.5 मंथ्स का, यानी कि लगभग कितने दिन, 30 और 5 लगभग 45 दिन के आसपास का ऑर्डर होगा, यानी 45 डेज की, ठीक है। इतने दिन का ऑर्डर होगा, दोनों ऑर्डर के बीच में जो टाइम डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 45 डेज का, 1.5 महीने का। सिंपल सर, तो इस तरीके का आपका क्वेश्चन आएगा और आप जैसे क्वेश्चन आएंगे आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे। चालू करते हैं भाई, आंसर नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन के लिए देखिए क्या दे रखा है, दो कंपोनेंट्स दे रखे हैं आपको ए और बी, ए और बी दो कंपोनेंट है, क्या है यूसेज, मतलब इस तरीके से यूज किए जाते हैं, यूसेज दे रखा है, मैक्सिमम कितना यूज करते हैं, एक सेकंड भाई, हाँ भाई शुक्रिया, चलिए। तो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यूसेज आपको दे रखा है, कितना यूसेज है 75 पर वीक, और मिनिमम चलते यूसेज दे रखा है, ये मैक्सिमम यूसेज है 75 पर वीक, दूसरा मिनिमम यूसेज है 25 पर वीक, और नॉर्मल यूसेज है 50 पर वीक, ठीक है सर। और उसके बाद मतलब वीक के हिसाब से क्वेश्चन दे रखा है तो हमको वीक के हिसाब से करना है, अगर कहीं पे डेज के हिसाब से होता तो हमको उसको चेंज करना पड़ता वीक के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन जो है वो वीक में दे रखा है, तो डेज, और अगर क्वेश्चन डेज में तो पूरा क्वेश्चन डेज में होना चाहिए, अगर वीक में दे रखा है क्वेश्चन तो पूरा क्वेश्चन वीक में होना चाहिए, तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है सर। चलिए देखिए ध्यान से, तो ये मैक्सिमम मिनिमम और नॉर्मल यूसेज दे रखी है, रीऑर्डरिंग लेवल दे रखा है ए और बी का, और उसके बाद क्या रहा है आपको क्या निकालना है, रीऑर्डर पीरियड निकालना है, क्या, अच्छा रीऑर्डर पीरियड भी दे रखा है 4 से 6 वीक का, मतलब मिनिमम जो है वो 4 है और मैक्सिमम जो है वो 6 है ए क्वांटिटी का, दूसरी बी क्वांटिटी जो है बी प्रोडक्ट जो है उसका 2 और 4 का वो है, मतलब कि रीऑर्डर पीरियड, ठीक है सर। रीऑर्डर लेवल निकालना है आपको, रीऑर्डर लेवल, और उसके बाद निकालना है मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल के बाद मैक्सिमम लेवल और एवरेज स्टॉक लेवल निकालना है। चलिए रीऑर्डर लेवल देखते हैं, ये सब फॉर्मूले मैं आपको कल सिखा चुका हूं सर, तो री ऑर्डर लेवल, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला क्या कर रहे हैं, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल के लिए मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम यूसेज मल्टीप्लाई में मैक्सिमम टाइम, ठीक है भाई, मैक्सिमम को मैक्सिमम से मल्टीप्लाई करना है, आपका रीऑर्डर लेवल आ जाएगा, तो यहाँ पे निकालते हैं ए का, यहाँ पे निकालते हैं प्रोडक्ट बी का, ठीक है भाई। चलिए, तो मैक्सिमम यूसेज और मैक्सिमम मल्टीप्लाई में मैक्सिमम टाइम, तो देखिए क्या था, मैक्सिमम यूसेज कितना देखा 75 पर वीक, ठीक है भाई, तो 75 पर वीक यूसेज, ये मैक्सिमम यूसेज, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक है, ये बी, चलिए मैक्सिमम यूसेज कितना था 75 पर वीक, 75 पर वीक, मतलब कि कितना यूज करते हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम 75 पर वीक यूज करते हैं, और मैक्सिमम टाइम कितना लगता है, तो ए और प्रोडक्ट के बीच ये टाइम पीरियड अलग दे रखे थे, तो इसका ए का जो मैक्सिमम टाइम है वो 6 है और इसका जो मैक्सिमम टाइम है वो 4 है, ठीक है। हाँ जी, तो इसका मैक्सिमम टाइम कितना लगता है, इसमें लगता है 6 और इसमें लगता है 4 वीक का टाइम। चलिए अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रीऑर्डर लेवल, तो ये रहा रीऑर्डर लेवल, जो कि कैसे निकलता है, वो ए को और बी, सॉरी ए और बी कुछ और नाम हो जाएगा, क्या बोलूं, वैसे ही भाई मैक्सिमम मल्टीप्लाई पे मैक्सिमम करके निकलता है, ठीक है, रीऑर्डर लेवल, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है बस खाली, तो 75 4 जा कितना हो गया, 75 2 जा 150 और ये हो गया 6 मतलब कि 300, और इसको कर लेंगे तो जो गया 450, ठीक है, तो ये हो गया 450 पर वीक और ये हो गया 300 पर वीक, ठीक है भाई, तो ये है इनका कौन सा रीऑर्डर लेवल। आगे चलते हैं, मिनिमम लेवल की बात कर रहे हैं, मिनिमम लेवल निकालना है, क्वेश्चन के अंदर दूसरी चीज क्या निकालनी है, मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल कैसे निकलता है, मिनिमम लेवल पता है, चलिए सुनिए, फॉर्मूला लिखवा चुका हूं सर, अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो सर मैं प्लीज हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूं, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, सही है, इससे पहले वाली वीडियो मतलब कि चैप्टर 3 का सेकंड पार्ट आपको देख के आना है, कौन सा, चैप्टर 3 का सेकंड पार्ट था ना, हाँ ठीक है, चैप्टर 3 का आपको सेकंड पार्ट देख के आना है, मतलब जो पार्ट 2 है वो देख के आना है, तो आप आराम से कंप्लीट कर पाओगे ये सीरीज, तो
वरना न्यूमेरिकल मुश्किल हो जाएंगे आपसे करने, ठीक है। मिनिमम लेवल क्या कह रहा है, मिनिमम लेवल का फॉर्मूला होता है सर, जो आपका रीऑर्डर लेवल होता है उसमें से माइनस करते हैं हम नॉर्मल 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 यूसेज मल्टीप्लाई में नॉर्मल टाइम, ठीक है सर। चलिए करते हैं सॉल्व। तो रीऑर्डर लेवल कितना था आपका, आपके पास रीऑर्डर लेवल दे रखा है कितने का, रीऑर्डर मतलब मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल कितना था, अलग अलग था भाई दोनों का, ये रहा ए का, ये रहा बी का, और ये रहा आपका रीऑर्डर लेवल। इसका था 450, इसका था 300, और इसमें से हम माइनस करेंगे क्या, नॉर्मल मल्टीप्लाई में नॉर्मल, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए नॉर्मल यूसेज कितनी है ए और बी की, ये था मैक्सिमम यूसेज, ये थी मिनिमम, और ये थी नॉर्मल, यानी कितनी है 50-50, यानी कि 50 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय। अब नॉर्मल टाइम लेना है, नॉर्मल टाइम कितना है, देखो ए प्रोडक्ट का 4 तो मिनिमम है, मैक्सिमम है 6, तो इसका मिड वैल्यू यानी कि कैसे निकालोगे, 4 प्लस में 6 डिवाइड बाय 2 यानी 10 बटे में 2 कितना आ गया 5, ये आ गया मिड वैल्यू, यानी कि 5 हो गया इसका नॉर्मल टाइम, समझ में आया। ऐसी 2 और 4 के बीच में क्या आएगा मिड वैल्यू 3, तो वो हो गया उसका नॉर्मल टाइम। सिंपल सर, दोनों के हमने नॉर्मल नॉर्मल निकाल दिया, ना मिनिमम लेनी ना मैक्सिमम लेनी, नॉर्मल लेने की। चलिए तो हमको बस माइनस करना है इसको, तो 50 गुना में 5 कितना हो गया, 50 गुना में 5 हो गया 250, तो 450 में से 250 चले गए, बच गए कितने आपके 200, और यहाँ पे ये हो गया 150, तो 300 में से 150 गए, कितना बच गया 150, ये आ गया आपका कौन सा लेवल, मिनिमम लेवल। सिंपल सर, ये आपके पास मिनिमम लेवल है, ये इतना तो आपके पास हमारा हमेशा पढ़ा ही होता है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए इसके बाद चलते हैं भाई इसके आगे टॉपिक पे, अगला आता है तीसरा, ये बेटा तो भाई जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया भाई, नोट कर लिया होगा, चलिए फिर आगे भाई फोकस कर लो पढ़ाई पे, आजकल की पीढ़ी बिगड़ती जा रही है, तुम फोकस कर लो बस, तुम्हारी जिंदगी सवर जा। आजकल के जमाने में यूट्यूबर ही छा रहे हैं भाई, यूट्यूबर क्या मतलब टाइम पास करने वाले, रीलर हो गए, इंस्टाग्रामर हो गए, ये सब चीजें बाद में जब पढ़े लिखे नहीं घूमेंगे ना तब मेरा पाट्टा का, जब गिने चुने पड़े रह जाएंगे दुनिया में। शुरू करते हैं थर्ड, तीसरा भाई, तीसरा कौन सा निकालना है आपको, मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, अरे बहुत दुनिया यार ऐसी, शुक्र है ठीक, आप पढ़ाई पे फोकस करो बस। तो मैक्सिमम लेवल आपको कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम लेवल कैसे निकलता है समझिए। मैक्सिमम लेवल के लिए जो आपका रीऑर्डर लेवल था, रीऑर्डर लेवल जो था उसमें आपको जोड़ना है क्या, कौन सी चीज जोड़नी थी, रीऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है भाई, और फिर उसमें से माइनस करना था आपको, क्योंकि आप मिनिमम तो यूसेज करोगे ना, तो मिनिमम मल्टीप्लाई में मिनिमम टाइम, ये मिनिमम यूसेज है, ये मिनिमम टाइम है, शुक्र है। चलिए तो रीऑर्डर लेवल कौन सा था, रीऑर्डर लेवल था ये भाई, ए और बी का निकालना है यार, फिर दोबारा कैसे निकालें, ऐसे निकाल देते भाई फॉर ए, ठीक है ए के लिए निकाल रहे हैं, तो ए का कितना था, देखो रीऑर्डर लेवल कितना था 450, 450 यहाँ पे निकाला था भाई, ये रहा, ठीक है 450, प्लस में रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी थी, देखो ऐसे दी थी ए की क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी 300, माइनस में मिनिमम मिनिमम मल्टीप्लाई करना है, मिनिमम मिनिमम कितना है भाई देखिए, तो मिनिमम इसका था 25 यूसेज पर वीक, और इसकी मिनिमम एक ही थी 4 दिन मतलब 4 वीक, तो ये हो गया कितना 100 और 300 प्लस में 450, तो 300 में से 100 गए, 200 बच गया, 200 इसमें जुड़ गया, यानी कि 650, ये आ गया इसका मिनिमम। और यहाँ पे 4 बी, बी का निकाल लेते हैं, बी के हिसाब से क्या है, बी के हिसाब से 300 थी भाई हमारी रीऑर्डर लेवल, प्लस में रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी थी, रीऑर्डर क्वांटिटी 500 दे रखी है, ठीक है, माइनस में मिनिमम मिनिमम, तो मिनिमम कितना था 25 पर वीक, और मल्टीप्लाई में मिनिमम टाइम कितना आता है 2 वीक का, तो 25 दूनी 50 हो गया, तो 500 में से 50 घटाने हैं और फिर जोड़ना है 300, तो या 300 500 800, 800 में से 250 गए, 750 आ गया इसका, ठीक है भाई। हाँ तो आपने क्या निकाल दिया, मैक्सिमम लेवल निकाल दिया, मैक्सिमम लेवल निकालने के बाद अब केवल आपको क्या निकालना है, एवरेज, क्या निकालना है सर, एवरेज लेवल। एवरेज लेवल कैसे निकालूं भाई, इसको नोट कर लो फटाफट से, फिर मैं इसको लिखोगे फिर आइए, चलिए आगे चलते हैं। हाँ सुनिए, आपको क्या निकालना है इसमें, मैक्सिमम सॉरी एवरेज लेवल, एवरेज कैसे निकलता है, मैंने आपको बताया था जो मिनिमम लेवल था प्लस में जो मैक्सिमम लेवल था डिवाइड बाय 2,
मिनिमम लेवल कितना है यार, बताओ बेटे दिया हम याद है आपको मिनिमम लेवल कितना था भाई, एक बार फटाफट से इसको करके दे देता हूँ, ठीक है, तुम्हारे लिए काट दूंगा वहाँ पे मिनिमम लेवल कितना था। मिनिमम लेवल निकलता है कैसे, मिनिमम लेवल निकलता है री ऑर्डर, तो भूल गया री ऑर्डर लेवल, री ऑर्डर लेवल माइनस में नॉर्मल ऑर्डर, ठीक है। तो री ऑर्डर लेवल किसका कितना था, री ऑर्डर लेवल 450 था, ए का माइनस में मिनिमम नॉर्मल कितना था 50 मल्टीप्लाई करके कितना था 5, ठीक है। और बी के लिए था 300 माइनस में इसमें मिनिमम नॉर्मल था 50 मल्टीप्लाई में नॉर्मल उसमें था 3, तो 150 से चले गए इसमें से बचे 150 50 ठीक है 200 और 150 था इनका मिनिमम। चलिए शुरू करते हैं। तो मिनिमम लेवल कितना था भाई, 200 था ए का, ये रहा फॉर ए, ए के लिए कैलकुलेट करें। मिनिमम लेवल इसका था 200 और मैक्सिमम लेवल कितना था भाई, मैक्सिमम लेवल ये भी निकाला कितना आया था ए का 650, तो 650 डिवाइड बाय 2 कर देना है, तो 600 और 700 800 850 डिवाइड बाय 2 और ये हो गया 425, ठीक है भाई। हाँ जी, ये आ गया इसका एवरेज लेवल फॉर बी। बी के लिए निकालिए, देखिए एक बार बी के लिए क्या है, मिनिमम लेवल है आपका 150, ठीक है। मैक्सिमम लेवल आपको दे रखा है कितना 750, बी का 750 आ गया डिवाइड बाय 2, तो 150 और 750 800 900 900 हो गया, 900 डिवाइड बाय 2 यानी कितना आ गया 450, सिंपल सर। तो ये आपका हो गया एवरेज लेवल, मतलब एवरेज लेवल कैसे निकालते हैं वो सब समझा दिया, तो दिक्कत तो नहीं, आसान था की बात। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला और होता है, बताओ क्या, छोड़ो यार, ये एक फॉर्मूला होता है मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइड बाय, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन और रह गया, उसकी और प्रैक्टिस करते हैं। कौन सा, ईओक्यू। ईओक्यू में अगर प्राइस जो है वो डिस्काउंट बना देते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में कई बार डिस्काउंट बना जाता है, तो डिस्काउंट बना गया तब क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है। तो उस क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद आपका जो चैप्टर है अमेरिकन वाली सीरीज वो खत्म हो जाएगी, फिर चलेंगे हम अगले चैप्टर पे, मतलब चैप्टर नंबर 4, कोई दिक्कत नहीं। और किसी को अगर नोट्स परचेज करने हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो, जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वो पेमेंट करके व्हाट्सएप पे आप परचेज करोगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और सर कोशिश करना कि कॉल ना करो, कि कभी हम किसी मिलते कभी आप बिजी रहोगे तो परेशान मत करना, ठीक है, अपना भाई को, क्योंकि परेशान ज्यादा हो जाते हो, ठीक है। तो इस वजह से आप आराम से कर लेना भाई, जो भी परचेज करना हो परचेज कर लेना, जो देखना वो देख लेना, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, नोट करना है पेपर पर। सो हाँ भाई शुरू है, चलिए फिर। तो इस बार क्वेश्चन आता है तीसरा। क्वेश्चन तीसरा क्या कह रहा है, the purchase department of your organization has received an offer of quantity discount on its order of material as under, मतलब कि जो आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसको किसी ने डिस्काउंट देने के लिए क्वांटिटी बता रखी है कि इतनी क्वांटिटी लोगे तो इतना आपको डिस्काउंट मिलेगा। मतलब समझिए कि अगर आप 500 क्वांटिटी से कम सामान लेते हो तो फिर आपको वो प्राइस पड़ेगा 1400 रुपए का। अगर आप 500 से 1000 क्वांटिटी लेते हो सामान तो प्राइस पड़ेगा 1380 का। 1000 से 2000 क्वांटिटी लेते हो तो प्राइस पड़ेगा 1660 का, 1360 का। 2000 से 3000 क्वांटिटी लेते हो तो प्राइस पड़ेगा 1340 का। उसके बाद 3000 से ज्यादा की क्वांटिटी लेते हो तो आपको प्राइस पड़ जाएगा 1320 रुपए का। कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए क्या रहा है, द एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द मटेरियल इज 5000 टन, यानी कि हमको 5000 क्वांटिटी की जरूरत है, 5000 टन क्वांटिटी की जरूरत है, ठीक है। द डिलीवरी कॉस्ट पर ऑर्डर इज चलते 1200, यानी कि आपको एक तो दे दिया, देखिए क्या दे रखा है आंसर में। सबसे पहले आपको एनुअल डिमांड दे रखी है, एनुअल डिमांड कितनी है आपकी, लगभग 5000 टन की, ठीक है। दूसरी चीज आपको ऑर्डर कॉस्ट दे रखी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है 1200 रुपए, ठीक है। तीसरी चीज आपको कैरिंग कॉस्ट निकालनी है, कैरिंग कॉस्ट कितनी रखी है 20% ऑफ द एवरेज, जो भी एवरेज प्राइस होगा उसका 20%, ठीक है। जो भी प्राइस डिसाइड होगा, जो भी क्वांटिटी डिसाइड होगी उसकी 20% आपको लेना है। मैं मान लेता हूँ प्राइस लगभग 1400 रुपए ही है, तो 1400 रुपए के हिसाब से आप एवरेज निकालोगे, तो इसी के हिसाब से निकाला 1400 का 20% कितना हो जाएगा, इसका 20% हो जाएगा 1428, 280, ठीक है भाई। 280 रुपए आ गया आपका कैरिंग कॉस्ट, ठीक है भाई। आगे चलते हैं फिलहाल। तो क्या है, द परचेज डिपार्टमेंट वांट्स, हाँ जी, the purchase department wants you to consider the following purchase options and advise which among them will be the most economical, ordering quantity presenting the relevant information in the tabular form, यानी कि आपको टेबल की फॉर्म में बनाना है
जितनी भी इंफॉर्मेशन देनी है और आपको बताना है मोस्ट इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल मतलब सबसे सस्ती क्वांटिटी कहाँ पे मिलेगी, कितनी क्वांटिटी हमें सामान परचेज करना चाहिए ताकि हमारी कॉस्ट क्या है, मिनिमम आए, समझ कम से कम आए। समझ आगे देखते हैं। द परचेज क्वांटिटी ऑप्शन टू बी कंसीडर्ड आर 400, 500, 1000, 4000 एंड 3000। चलिए भाई आंसर करना चालू करते हैं। तो कह रहे हैं आपको बतानी कॉस्ट मिनिमम आनी चाहिए, ठीक है सर, कॉस्ट क्या आनी चाहिए, मिनिमम। और आप क्वांटिटी कौन सी लेके चल रहे हो, देखिए तो क्वांटिटी क्या लेके चल रहा हूं मैं, एक तो देखिए उन्होंने 400 क्वांटिटी, दूसरी देखिए उन्होंने ये पर नहीं, हाँ जी, एक देखिए उन्होंने 400 क्वांटिटी, एक देखिए उन्होंने अलग ही कर लेते भाई, ठीक है इस तरीके से, हाँ जी, एक देखिए उन्होंने 500 क्वांटिटी, उसके बाद दे रखा है आपको कितनी क्वांटिटी, 1000, उसके बाद दे रखी है 2000, ठीक है, इसके बाद आपको दे रखा है 3000, लास्ट 3000 क्वांटिटी। तो इस तरीके से आप डिमांड कर सकते हो, सिंपल क्वांटिटीज की। चलिए आई होप की आवाज आ रही होगी भाई, क्योंकि पुरानी वीडियो भी चेक करी तो उसमें आवाज थोड़ी कट रही थी क्योंकि ये कनेक्ट नहीं हो पाता ठीक से, तो इस वजह से मेरे को डालनी वही पड़ेगी भाई, क्या कर सकता हूँ उसके अंदर, क्योंकि टाइम इतना ज्यादा हो चुका है, आपकी वीडियो लेट होती जा रही है बनाने के लिए, ठीक है, और उसमें थोड़ी बहुत आवाज आ रही है समझ के, तो थोड़ी सी उसके लिए माफी चाहूंगा, ठीक है, कि जो स्टार्टिंग वीडियो थी वो खराब हो गई, अब इसका भी पता नहीं ये ठीक से कनेक्ट हो पाया या नहीं हो पाया, ठीक है भाई, उसके लिए सॉरी, मगर क्या करें डालनी पड़ेगी। फिलहाल आगे चलते हैं, वापस आते हैं टॉपिक पे। हाँ जी कहाँ पे थे हम, इस पे, ठीक है। चलिए तो एक बार इकोनॉमिक ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी निकाल के देख लेते हैं कि वो क्या कहता है उसके हिसाब से, वैसे तो जरूरत नहीं है उसकी लेकिन निकाल के देख लेते हैं फिर भी। इकोनॉमिक ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी ईओक्यू, तो ईओक्यू के हिसाब से हम फॉर्मुला लगाएंगे 2AO अपॉन में सी का, तो हम फॉर्मुला लगा देते हैं 2 मल्टीप्लाई में एनुअल डिमांड थी 5000 यूनिट्स की, मल्टीप्लाई में आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट पड़ रही है जो वो 1200 रुपए पड़ रही है, अपॉन में कैरिंग कॉस्ट जो पड़ रही है वो 280 रुपए पड़ रही है, सिंपल सर। अब लगा दीजिए अंडर द रूट। अब सॉल्व इसको कर लेते हैं एक बार फटाफट से, तो ये हो गया आपका क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई में 5000, ठीक है, मल्टीप्लाई में 1200, तो ये आ गया आपका कितना, तो एक सेकंड, डिवाइड में फिर उसके बाद कितना 280, और उसके बाद टोटल आ गया आपका 42,857 रुपए कुछ, ठीक है, कहाँ लिखो दिख रहा है, चलिए भाई थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ समझ में आ जाएगा आपको। तो इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आया 42857.142851, ठीक है भाई। चलिए इसको बस रूट निकाल देना है, तो आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ गई 207.019, तो अब सीधा 207 ही लिखो। तो आपका ईओक्यू कितना आया, ये आ गया आपका ईओक्यू 207 यूनिट्स मतलब टन्स, इतना आपको ऑर्डर करना चाहिए इकोनॉमिक क्वांटिटी के हिसाब से, समझ में क्या भाई। चलिए 207 टन्स ये आपका आंसर आया ईओक्यू। तो एक बार हम ईओक्यू को भी लेके चलेंगे, ठीक है, 260 टन, ठीक है, इसको भी एक बार कर लेंगे बाकी सबके साथ साथ, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे सबसे सस्ता पड़ रहा है या फिर जो प्राइस सस्ते होते जा रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कह रहा है 1400 के हिसाब से, तो उस पर क्या प्राइस पड़ेगा और बाकी सब जो वो डिस्काउंट दे रहा है डिस्काउंट से क्या प्राइस पड़ेगा, ज्यादातर डिस्काउंट से ही इफेक्ट करता है चीजें, ठीक है भाई। चलिए तो अब हमें क्या निकालना है, पहले तो हमें निकालना है, हाँ जी पहली चीज हमें निकालनी है एनुअल को, मतलब जो भी हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट पड़ने वाली है, मतलब एनुअल डिमांड जो पड़ने वाली है कितने प्राइस की, वो चीज, मतलब टोटल जो कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है जो हमें रॉ मटेरियल पे लगाना ही लगाना है, वो चीज निकाल लेते हैं एक बार। तो समझिए कैसे निकालेगा वो एनुअल डिमांड, ये निकलेगी भाई, हमें कितनी यूनिट खरीदनी है, 5000 यूनिट खरीदनी है, हमें कितनी यूनिट लेनी है, हमें लेनी है 5000 यूनिट। अब वो जो 5000 यूनिट हमें लेनी है बस वो उनका प्राइस क्या रहने वाला है, अलग अलग रहने वाला है, क्योंकि अलग अलग प्राइस के हिसाब से लेके चलेंगे, ठीक है भाई। तो कहाँ पे निकालूं, थोड़ी सी बड़ी जगह छोड़नी चाहिए ना इसके लिए, समझिए, हाँ जी एनुअल कॉस्ट, टोटल खर्चा कितना होने वाला है पूरे उसका, वो निकालने जा रहे हैं, निकाले सर, समझिए। तो हमें कितनी क्वांटिटी लेके चलनी है हर बार, हमें टोटल पूरे साल में तो खरीदनी है 5000 क्वांटिटी ही, है ना भाई, तो 5000 क्वांटिटी ही आने वाली है सब में, हर बार 5000 क्वांटिटी लेंगे हम हर साल, बस मल्टीप्लाई में जो प्राइस होंगे वो प्राइस चेंज हो जाएंगे थोड़े से, क्यों, क्योंकि जो प्राइस है वो अलग है, जैसे 500 से कम क्वांटिटी लोगे तो 1400 प्राइस, तो कहाँ का ले रहे हैं, यहाँ पे 500 से कम क्वांटिटी है 400 क्वांटिटी ले ले बस एक बार में, और यहाँ पे भी 500 से कम क्वांटिटी है इसलिए 1400 प्राइस रहेगा, क्योंकि हमने 500 से कम क्वांटिटी लेके चली है। उसके बाद 500 से 1000 के बीच में है तो 1380 क्वांटिटी, ये 500 तो ये 1380 क्वांटिटी के हिसाब से प्राइस लगेगा, 1360 प्राइस लगेगा 1000 से 2000 में, मतलब इसका प्राइस कितना है 1360, और इसका प्राइस 1340, अगले का प्राइस 1320, इस तरीके से आपको दे रखा है प्राइस। अब निकाल लेते हैं फटाफट से एनुअल खर्चा कितना हो रहा है, तो 5000 मल्टीप्लाई में 1400, ठीक है,
तो आपका आ गया पूरा 70 लाख रुपए। इसका चेक कर लेते हैं। तो यह 5000 मल्टीप्लाई बाय 1380, ठीक है। तो इसका गया 69 लाख, 69 लाख। उसके बाद 5000 मल्टीप्लाई बाय 1360, तो ये आपका आ गया 68 लाख। उसके बाद भाई वही घटेगा, इसका 67 लाख आएगा। चेक ही कर लेता हूँ एक बार, कभी गलत हो जाए फिर तुम बोल दो भैया 1340 वाला गलत कर दिया आपने। हाँ जी 67 लाख। उसके बाद 20 फिर कम है तो भाई 66 लाख आएगा, ठीक है। और अगली बार निकाल लेते हैं एक बार। ये हो गया 5000 इंटू में, वो तो वही आएगा ना 70 लाख। चलिए हो गया भाई, ये एल मतलब लाख है, ठीक है। तो हमें इतना खर्चा तो प्रोडक्ट के ऊपर करना ही है, वो तो फिक्स ही है, ठीक है भाई। हाँ जी, इसके बाद हम निकालने जा रहे हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब कितना ऑर्डर करने पे कितना खर्चा आ रहा है। तो समझिए मैं टोटल 5000 क्वांटिटी मंगाने वाला हूँ और एक बार ऑर्डर में कितनी क्वांटिटी मंगा रहा हूँ बस खाली, तो मैं एक बार ऑर्डर में खाली 400 क्वांटिटी मंगाने वाला हूँ। इससे आ जाएगा नंबर ऑफ ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर को किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, नंबर ऑफ ऑर्डर को मल्टीप्लाई करना है ओवर ऑर्डरिंग कॉस्ट से। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी निकाली थी हमने, अभी बताया था ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है 1200, तो इसको मल्टीप्लाई करना है 1200 से। सेम ऐसे यहाँ पे भी 5000 को मल्टीप्लाई करना है 1200 से और फिर डिवाइड कर देना है किससे, डिवाइड कर देना है 500 से। तो मैं सेम यही चीज करने वाला हूँ मैं। तो ये हो गया भाई 5000 मल्टीप्लाई बाय 1200, थोड़ा छोटा कर लें इसे, नहीं कहाँ छोटा होगा, और डिवाइड बाय 400, तो ये आ गया भाई 15000। इसकी कॉस्ट आ गई 1500। अगला चेक कर लेते भाई 5000 मल्टीप्लाई बाय 1200 और डिवाइड बाय मतलब 60 लाख हो गया ना, 60 लाख को डिवाइड करना है, ठीक है। कितने से 500 से, डिवाइड बाय 500, तो ये अगला 12000। उसके बाद भाई इसका कर लेते हैं भाई 5000 बटे में 1000, भाई बाहर से 100 आ रहा हो तो उसके लिए माफी चाहूंगा, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद क्या करना है आपको, किससे मल्टीप्लाई 1200 से, तो 5000 5k मल्टीप्लाई बाय 1200, 5k मल्टीप्लाई बाय 1200, यहाँ पे भी 5k मल्टीप्लाई बाय 1200। बस डिवाइड करना है इस बार 3000 से, इस बार डिवाइड करना है 2000 से और इस बार डिवाइड करना है 207 से। चलिए जी सॉल्व करना चालू करते हैं फटाफट से। तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 1200 डिवाइड बाय, अरे 5000 मल्टीप्लाई बाय 1200 और डिवाइड बाय कितने से, 1000 से, तो आ गया भाई 6000, ठीक है। और 6000 का डबल कर दिया अगर उसका, तो बस हमारा और कम हो जाएगा, यानी कि उसका आधा, यानी 3000, 3000 से मतलब 2000 से कर दिया तो अब इसका आ जाएगा 2000, है ना भाई। अरे ये कट गया ना, 3 से कट गया, 4 पे 3 चौक 12, 5 तो नहीं 5 चौक 20, ठीक है 2000। इसका निकाल लेते हैं भाई एक बार। तो क्या 5000 मल्टीप्लाई बाय 1200 डिवाइड बाय 207, 207, ये आ गया आपका 28985.5, ठीक है भाई 28985। आगे चलते हैं, ये हो गया ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब आती है भाई कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कितनी पड़ने वाली है वो समझते हैं। कैरिंग कॉस्ट मतलब रखने का भाड़ा, तो एवरेज जो निकालना पड़ेगा क्वांटिटी वो निकालते हैं भाई 400 बटे में 2, एवरेज ऐसे करते हैं ना, जो भी क्वांटिटी हम ऑर्डर कर रहे हैं उसको 2 से डिवाइड करना है, एवरेज आ गया, मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट क्या कह रहा है, कैरिंग कॉस्ट कह रहा है 20%, जो भी प्राइस होगा उसका 20%। तो प्राइस कितना लेके चल रहे थे हम इस बार, इस वाले में प्राइस जो था वो था 400 रुपए। अरे 400 क्वांटिटी ले रहे हैं ना, 400 क्वांटिटी के भाव कितना है 400 रुपए, उसका 20% है ना। चलिए जी, तो 400 का कितना था, 1400 का 20%, 1400 मल्टीप्लाई बाय 20%, ये हो गया भाई 280। तो 280 यहाँ पे लिख रहा है प्राइस, ठीक है भाई। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। और 400 डिवाइड बाय 2 यानी कि 200 हो गया, तो 200 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 280 से, ये हो गया 56,000, 56,000, ठीक है भाई। चलिए इसके बाद ऐसी 500 का आधा, 500 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई में कैरिंग कॉस्ट कितनी थी, कैरिंग कॉस्ट थी भाई 20%, वो भी किसकी 1380 की 20%। तो एक बार 1380 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट था, 20% ना। चलिए 20%, तो ये आ गया 276। अब जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 250 से 250 से कर देता हूँ सीधा। हाँ जी, तो ये आ गया आपका 69,000, ठीक है सर। उसके बाद आपको क्या चलना है, हाँ जी, तो 1000 डिवाइड बाय 2 ऐसे कर लेता हूँ भाई, 2000 डिवाइड बाय 2, 3000 डिवाइड बाय 2 और उसके बाद यहाँ पे 207 डिवाइड बाय 2,
मल्टीप्लाई में जो इनकी जो प्राइस रहने वाली है, इसका प्राइस तो 280 रहेगा, बस इनका प्राइस चेंज होने वाला है ना। चलिए तो कितना था भाई, 1000 क्वांटिटी के हिसाब से प्राइस जो चल रहा है वो 1360 का चल रहा है, तो 1360 के प्राइस के हिसाब से मल्टीप्लाई में 20% और 20% मेरे को प्राइस दे रहा है 272, कितना 272, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर देना हमको किससे, 500 से, क्योंकि उसका आधा यही होता है, तो क्या 1,36,000, ठीक है भाई, 1,36,000, ये 69,000 भाई, अभी ठीक है। चलिए उसके बाद अगला चलते हैं, तो ये हो गया, अगला क्या प्राइस था, 1340 डिवाइड बाय सॉरी मल्टीप्लाई में कितना परसेंट था, 20%, ये हो गया 268, और 268 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 1000 से, तो आ गया भाई 268 के, मतलब 2,68,000, सिंपल, बहुत अच्छे, परफेक्ट। अब इसके बाद भाई 1320 के हिसाब से, तो 1320 का कितना परसेंट था, 20%, तो 20% हम निकाल लेते हैं, तो ये आ गया भाई 264, और 264 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1500 से, तो ये हो गया 3,69,000, सॉरी 3,96,000, 3,96,000, ठीक है भाई। इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, 280 था, 280 को 207 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 280, तो ये सॉल्व कर दिया भाई, इसका आ गया 28980, ठीक है भाई। चलिए अब लास्ट हमें जो करना है वो हमें निकालनी है टोटल कॉस्ट, क्या निकालनी है हमें, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है, जो आपकी एनुअल कॉस्ट थी प्लस में ऑपरेटिंग कॉस्ट जो आपकी आई, मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट जो आई प्लस में कैरिंग कॉस्ट जो आई, उन सबको जोड़ दोगे तो फिर आपका क्या निकल के आ जाएगा, टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी, सिंपल से। चलिए तो इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ भाई, ताकि आपको निकलने मतलब लिखने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है जी। चलिए तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलने वाली है वो देखिए, बस आपको जोड़ना है, प्लस करना है, और कुछ नहीं है, करे सर। चलिए तो कह रहा है 70 लाख, 70 लाख तो फिक्स ही है, तो ये हो गया 56 और 15, प्लस में 15,000 जमा में 56,000, तो भाई ये आ गया 70 लाख था ना वो, हाँ भाई 70 लाख है और 3 जीरो, ठीक है, तो ये 70 लाख, ठीक है, प्लस में 15,000 और जमा में 56,000, तो आपका आ गया भाई 7071 के, ठीक है, मतलब 3 जीरो, 70,71,000। आगे चलते हैं, 69 लाख, सॉरी भाई बार वालों की वजह से, ठीक है, तो ये है थोड़े से प्रदूषण से, प्लस में 69,000, तो ये हो गया भाई आपका 6981, मतलब 6981 लाख, और उसके बाद हो गया 68 लाख, प्लस में 6,000, प्लस में आपका 136, ठीक है, तो ये आ गया 6942, ठीक है भाई। उसके बाद चलते आगे, ये हो गया 67 लाख, 67 लाख प्लस में 3 लाख, मतलब 3,000 प्लस में 268, ये हो गया 6971, ठीक है भाई। चलिए भाई उसके बाद पहले 66 लाख प्लस में 2,000 जमा में 396, तो ये आ गया आपका 6998,000, ठीक है भाई। उसके बाद 70 लाख तो फिक्स है ही है पहले से, ठीक है। उसके बाद प्लस में कितना जोड़ना था, 28,289, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, 70 लाख पर कर लेता हूँ, ये 70 लाख जमा में 28,985, ठीक है ना, सही, प्लस में 28,980, भाई ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, यहाँ पे जो आपकी कैरिंग कॉस्ट है और जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है ये दोनों सेम आनी चाहिए थी, लेकिन हमारा आंसर पॉइंटों में आ रहा था, पॉइंट में कुछ समथिंग आ रहा था ना, इस वजह से हमने राउंड ऑफ कर लिया था, इस वजह से हल्का फुल्का चेंज आ रहा है यहाँ पे आपका, वरना दोनों कॉस्ट बिल्कुल सेम आनी चाहिए थी आपकी, ठीक है। चलिए तो ये हो गया टोटल मिला के
7057,965 जो गया 70,57,000। अब समझिए ध्यान से, उसने हमसे क्या पूछा था, उसने पूछा था हमसे कि कौन सी ऐसी क्वांटिटी ले जहां पे हमारी कॉस्ट जो हो वो क्या हो, इकोनॉमिकल हो, मतलब सबसे कम हो, हमारी जो कॉस्ट हो वो खर्चा सबसे कम पड़े। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट देख लो, सबसे कम कौन सी आ रही है, सबसे कम आ रही है भाई ये वाली 69,42,000। यहाँ पे सबसे कम कॉस्ट है, बाकी जो कॉस्ट है इससे ऊपर भी ज्यादा है और इसके नीचे भी ज्यादा है। तो सबसे इकोनॉमिकल जो क्वांटिटी लेनी चाहिए हमें, वो कितनी लेनी चाहिए, 1000 क्वांटिटी। तो आप लिख के आओगे आंसर में कि 1000 टन सामान हमें को लेना चाहिए। सिंपल सा, कोई दिक्कत तो नहीं। बस ये था आपका क्वेश्चन, और इस तरीके से आपको पूरा पूरा क्वेश्चन खत्म करके आना है टेबल बना के। और भाई इससे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए जो भी मेरे को लगता है। लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस, तो डिस्क्रिप्शन में मैं क्वेश्चन के नाम से एक पीडीएफ का लिंक डाल दूंगा, तो आराम से उसमें क्वेश्चन होंगे, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ जी, बस कोशिश मत करना कि सर मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूँ, ठीक है, क्योंकि आंसर लिखने में सर बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बाद उसकी पीडीएफ बनानी है, उसके बाद आपको प्रोवाइड भी करना है वो सब चीजें, और टाइपिंग में भी दिक्कत होगी कई बार, तो मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन ढूंढ लूं मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है कि आपके लिए क्वेश्चन मिल गए, क्योंकि कई बार होता है कि क्वेश्चन मिलते हैं, कई बार पास्ट ईयर के क्वेश्चन होते हैं भाई, प्रीवियस ईयर पेपर मिलते हैं, उसमें से क्वेश्चन उठा के 60 के आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन मिल जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आंसर नहीं मिलता तो सर उसके लिए प्रेशर मत डाला करो कि भाई आंसर चाहिए हमें, ठीक है। हाँ जी, वरना मैं प्राइस रखना चालू कर दूंगा भाई, आंसर के प्राइस इतने रखेंगे तो फिर वो ज्यादा बात अच्छी लगती नहीं, ठीक है भाई। हाँ जी, तो जो भी क्वेश्चन मेरे को लगेगा कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, अगर नहीं डाला भाई कोई लिंक तो फिर आपके प्रैक्टिस के लिए मान लेना, कोई क्वेश्चन नहीं है मेरी तरफ से, ठीक है भाई। हाँ जी, अगर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल गया तो मतलब ये मान लो प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्वेश्चन मिल गए, कोई दिक्कत नहीं, एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया पक्का, क्वेश्चन के नाम से लिखा होगा, क्वेश्चन पेपर के नाम से, तो आप आराम से डाउनलोड कर लोगे। तो मैंने करवा दी भाई आज के लिए न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करके पक्का जाना, और अगर आपने पहले से कर रखा है तो सर बता रहा हूँ भाई साहब, कलेजों से, दिल से, गर्दन से, फेफड़ों से, शरीर के अंग से, दिमाग से भी थैंक यू आपको, ठीक है भाई। हाँ जी, तो अगर आपने पहले तो नहीं कर रखा कोई बात नहीं, कोई आपत्ति नहीं आ रही है, हम भी यही है, आप भी यही, मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद, सिंपल है सर, बढ़िया। तो आज के लिए वैसे नहीं मिलते हैं कल। अच्छा, किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकता है, ठीक है, जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वो पेमेंट करके नोट्स परचेज कर सकते हो आप आराम से, 150 से 200 का अमाउंट का आता है नोट्स का। और अगर किसी को लग रहा है भाई थोड़ा छोटा लिखा हुआ है तो आप जूम कर लेना सर, यूट्यूब पे आजकल जूम का फीचर आ चुका है, आप जूम करके आराम से देख सकते हो अपनी वीडियोस, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आज के लिए बस नहीं मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह, अगले दिन, और टाटा बाय बाय। जिसको नोट करना है भाई नोट कर लेना फटाफट, और कल से चालू करेंगे अगला चैप्टर, तीसरा मतलब सॉरी फोर्थ चैप्टर, ठीक है भाई। चलिए बाय बाय।